नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा मिश्रा। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर पर पुराना राग अलापा है। बुधवार को पाकिस्तान के रावलपिंडी में शहीद दिवस के मौके पर पाक सेना चीफ जनरल हरीश शरीफ ने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया। इतना ही नहीं, पाक चीफ ने कश्मीरियों की कुर्बानी को बेजा नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान के हुक्मरान जिस तरह से विवादित बयान दे रहे, इस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि पाक भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। भारत में अभी नई सरकार बनी भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना दोहरा चरित्र दिखाना शुरू कर दिया है। बुधवार को पाकिस्तान के रावलपिंडी में शहीद दिवस के मौके पर पाक आर्मी चीफ ने भड़काऊ भाषण दिया। पाक आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ का कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान की नस है। कश्मीर के लिए जो पाक फौजियों ने कुर्बानी दी है वो बेजा नहीं जाएंगी। पाक आर्मी चीफ के विवादित बयान के बाद भारत का रुख आक्रामक हो गया है। पाक आर्मी चीफ का विवादित बयान, कश्मीर को बताया पाकिस्तान के गले की नस। कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। ये एक बैनुल अक़वामी तनाज़ा है जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं और इसका कश्मीरी अवाम की मांगों के मुताबिक हल करना इलाकाई सलामती और पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। फौज पाकिस्तान अमन की ख्वाह है, मगर किसी भी किस्म की जारियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार भी हैं। 1947 से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा गरमाया हुआ है। कश्मीर के अनसुलझे विवाद के चलते ही भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्धों का जन्म हुआ। मामला संयुक्त राष्ट्र में है, लेकिन इस विवाद का कोई हल नहीं निकला है। पाकिस्तान कश्मीर पर अपना हक जताता आया है। वक्त वक्त पर पाकिस्तान हुक्मरानों के बयान इस बात की तस्दीक भी करते हैं। बुधवार को रावलपिंडी में शहीद दिवस के मौके पर पाक सेना प्रमुख जनरल रहील शरीफ ने कश्मीर का राग अलापा और कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की खास नस है। इतना ही नहीं, साफ शब्दों में कहा कि कश्मीरियों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। पाकिस्तान सेना के मुखिया के इस बयान से भारत आग बबूला है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को जवाब दिया। मैं इतना कहूंगा कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को इस तरीके के बयानात नहीं देने चाहिए। कश्मीर से पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है। कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहा है और कश्मीर के लोग अपनी राय दे रहे हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान से इतनी दूर नहीं है कि उन्हें इस बात का पता ना चले कि कश्मीर के लोग अपनी राय से अपनी पसंद की सरकार चुन रहे हैं। अगर कश्मीर को वो अपने शहरग मानते हैं, अपने गले की रग मानते हैं, तो हम उस रग को काटने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। ये बात उन्हें अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। मैं बड़ी विनम्रता से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कहना चाहता हूं कि वो जो है ना, पहले हमारी तरफ देखने के बजाय वो पहले अपने आईएसआई को कहें कि वहां पे जर्नलिस्ट का जो दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है और बहुत बहुत बड़े नामी जर्नलिस्ट का पाकिस्तान में आईएसआई के हाथों से, पहले उसको रोके। पहले जो वहां पे गर्दिश मची हुई है कराची में, पहले उसका ख्याल करें। जो सारे पाकिस्तान में कोई सुख चैन से नहीं जी सकता है, उसका ख्याल करें। कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है, कश्मीर भारत का अंग है और कश्मीर की भलाई और कश्मीर का भविष्य ये भारत ही देखेगा। उनके कहने की कोई खास जरूरत नहीं। पाकिस्तान सेना के प्रमुख के बयान के बाद भारत आक्रामक हो गया है। हाल ही में पाकिस्तान के गृह मंत्री निसार अली खान ने भी विवादित बयान दिया था। निसार अली खान ने मोदी के दाऊद पर दिए गए बयान की तीखे शब्दों में निंदा की थी। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों का सबूत दिया हो। अब देखना यह है कि भारत पाकिस्तान के इस रवैये पर क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज।
जी हाँ, तो बिल्कुल ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के विवादित बयान सामने आए हैं, लेकिन बार बार इस तरह के बयान सामने आने का क्या मतलब है? क्यों आखिर बार बार पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का राग अलापा जाता है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सूरज भान कटारिया जी, बीजेपी के नेता, और साथ ही साथ देवेंद्र पटेल जी, कांग्रेस के नेता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जाने माने सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं भरत वर्मा जी, वो भी जुड़ चुके हैं। भरत वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भरत जी, आपका ही रुख करना चाहेंगे। एक बार फिर से पाक के जो नापाक मंसूबे हैं वो सामने आए हैं। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आखिर क्यों बार बार कश्मीर का राग अलापता है पाकिस्तान? पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा घमासान गृह युद्ध चल रहा है और बहुत सारे फैक्शंस आपस में क्लैश कर रहे हैं। ये जिहाद फैक्ट्री के एलिमेंट्स हैं अलग अलग, और वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो सरकार के ऊपर अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी अपना कंट्रोल खोती जा रही है। अफगानिस्तान से जो विड्रॉल हो रहा है वेस्टर्न फोर्सेस का, उसमें जो जिहाद फैक्ट्री वहां बेरोजगार हो रही है, वो भी पाकिस्तान के अंदर इंप्लोड करने के लिए तैयारी कर रही है। तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो चाहते हैं कि इसका रुख पूरी जिहाद फैक्ट्री का कि पाकिस्तान में इंप्लोड ना करे, ये भारत के अंदर इंप्लोड करे, कश्मीर के अंदर इंप्लोड करे, जिससे पाकिस्तान की यूनिटी बनी रहे, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहे। तो ये पूरी जिहाद फैक्ट्री को एक एक्सटर्नल फोकस इंडिया की तरफ दिया जा रहा है, उसका रुख चेंज किया जा रहा है। आने वाले समय में भारत को बहुत बड़ा खतरा है और हमें अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, अपनी इंटेलिजेंस की प्रिपेयर्डनेस, इसको बहुत जबरदस्त मॉडर्नाइज और प्रोफेशनलाइज करना पड़ेगा इस खतरे से निपटने के लिए। बिल्कुल। तो भरत जी, पिछले 10 सालों में यूपीए गवर्नमेंट के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? खास तौर पर अगर सुरक्षा नीति की बात करें पाकिस्तान के संदर्भ में, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पिछले 10 साल में मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस हैज गॉन डाउन अनफॉर्चुनेटली। इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऐसा लग रहा है कि हाथ बांध दिए गए हैं, उनके पास रिसोर्सेस कम है, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि प्रिपेयर्डनेस, जो कैपेबिलिटीज हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कहीं भी अगर उसमें ढील दी जाती है तो उसको वापस रिवर्क करने के लिए बहुत समय लगता है। तो ये 10 साल में जो ढील आई है, ये ढील बहुत खतरनाक है, क्योंकि और इसमें एक बहुत बड़ी कमी रही है पिछले 10 साल में कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अनफॉर्चुनेटली वो सायाचिन खाली करना चाहते हैं, वो बॉर्डर्स को इररिलेवेंट बनाना चाहते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर में बॉर्डर्स को पाकिस्तान के साथ इररिलेवेंट बना देंगे तो पूरी जिहाद फैक्ट्री इंडिया के अंदर आके बैठ जाएगी और खतरा मल्टीप्लाई कर जाएगा जी। तो हमें एजेंडा बेस्ड नेगोशिएशंस करना जरूरी है, और उस एजेंडा बेस में अगर हम मोस्ट फेवर्ड नेशन दे रहे हैं तो हमें रिटर्न में क्या बड़ा कंसेशन मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो हमें उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हमें कोई कंसेशन देने की जरूरत नहीं है। हम अपनी सिक्योरिटी संभालने की कैपेबिलिटी हमारे पास है। बिल्कुल। चलिए देवेंद्र जी से इसका जवाब जान लेते हैं। देवेंद्र जी, जिस तरीके से भरत वर्मा जी ने तमाम बातें रखी हैं, यूपीए सरकार के 10 साल के दौरान, कार्यकाल के दौरान जिस तरीके की गलतियां हुई हैं, क्या आप मानते हैं कि इन्हीं गलतियों की वजह से शायद पाकिस्तान जो है उसके तेवर इतने तल्ख नजर आते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान के चीफ का जो बयान आया है, ये अपने आप में जैसे स्वयं सुसाइड नोट्स है। ये आत्महत्या की कगार पर हैं। इनकी अपनी सरकार चलाने में ये सक्षम नहीं है। इनकी फोर्स हैं, इनके अगेंस्ट हैं। मिलिट्री वहाँ पे आतंकवाद
इंटरनल इतना हावी हो चुका है कि वहाँ का आम आदमी सुरक्षित नहीं है, लोगों को रोजी रोटी आम जनता को देने में भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये सारा क्रियाकलाप को भारत के खिलाफ में एक बयान दे के कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जबकि कांग्रेस की या भारत सरकार की ये हमेशा पॉलिसी रही है कि हम बातचीत के पक्षधर रहे हैं, हम शांति के पक्षधर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऐसे मंसूबों को हर समय पे हमने बखूबी जवाब दिया है। एक बार हमने लाहौर पे कब्जा भी किया था। जी, आप इनकी बात से सहमत हैं क्या? वैसे जवाब दिया गया जैसे जरूरत थी पाकिस्तान को? देखिए, आज जो मेरे कांग्रेस के मित्र पटेल जी मेरे साथ हैं, आज जो ये बात कह रहे हैं, कई मामले रहे, चाहे वो हमारा मुंबई में विस्फोट का मामला रहा, वो समय समय पर जो पाकिस्तान की छोटी छोटी आंख दिखाने की हरकत उसने की है, अगर समय रहते उनको चेताया जाता। अब जब इस देश में एक नई सरकार बनने जा रही है, देश में चुनाव हो रहे हैं, उस समय पाकिस्तानी जनरल शरीफ जी का यह बयान कि वो कश्मीर हमारी एक मुख्य नस है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि कश्मीर की जनता की भावनाओं को समझें। मैं जनरल शरीफ को बताना चाहता हूं, देश की आवाम को बताना चाहता हूं, पाकिस्तान के आवाम को बताना चाहता हूं, अपने कांग्रेसी मित्र को, सबको बताना चाहता हूं। देखिए, भारत एक ऐसा देश है कि जहां सभी धर्मों को समान अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप सुबह उठेंगे तो आपको यहां मंदिर की घंटी भी मिलेगी, आपको यहां मस्जिद में नमाज की व्यवस्था भी मिलेगी, आपको यहां गुरुबाणी का पाठ भी मिलेगा, और आपको जो है गिरजाघर की घंटी भी सुनाई देगी। कश्मीर की आवाम, कश्मीर की जनता उस पाकिस्तान को भी देख चुकी है। अभी एमजे अकबर साहब को आज आपने सुना, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं। एमजे अकबर साहब ने कहा है कि भारत देश में कहीं भी अगर कोई छोटा बड़ा इस प्रकार का विषय आता है जहां सांप्रदायिकता झगड़े की बात हो, तो सारा देश एक तरीके से एकजुट होकर खड़ा होता है। जबकि पाकिस्तान में रोजाना 5, 10, 15, 20 ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, तो वहां की आवाम जो है वो पूरी तरह अब सेना की व्यवस्था से, सरकार की व्यवस्था से दूर होती जा रही है। और कश्मीर की जो जनता है, मसला कश्मीर का है। जनरल शरीफ का जो बयान है कश्मीर को लेकर है, हम पाकिस्तान की चिंता नहीं कर रहे, वहां की सरकार चिंता करेगी, वहां की सेना चिंता करेगी। कश्मीर भारत का शुरू से ही एक अहम रंग रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का पूजा शुरू से ही पक्ष जानती रही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कश्मीर के आवाम को, कश्मीर के चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, चाहे अल्पसंख्यक लोग हों, जो कश्मीरी लोग हैं उनको वो सब सुख सहूलियत सुविधाएं मिले जो भारत के दूसरे राज्यों के नागरिकों को है। और हम इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी सरकार बनाने जा रही है। कश्मीर को लेकर हमारी जो भूमिका है, कश्मीर को लेकर जो हमारा रोल है, वो गंभीरता से इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अब आपको सुनवाते हैं कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, वो बयान पहले सुनवाते हैं। कश्मीर ये हिंदुस्तान का ना मुद्दा है ना पाकिस्तान का मुद्दा है, ये मुद्दा ही नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का एक अविभाज्य अंग है और रहेगा। और पाकिस्तान को हमने अब तक 60 साल में सब जवाब हम दे चुके हैं, और मुझे लगता है देश की सरकार बदलने के बाद आखिरी जवाब हम दे देंगे और उनकी भाषा में देंगे। और सीधे भरत वर्मा जी के पास चलेंगे। भरत वर्मा जी, आर्मी चीफ कोई राजनेता नहीं होता है, लेकिन फिर भी आए दिन इस तरह के बयान सामने आना, कश्मीर पर लगातार आर्मी चीफ बोलते रहते हैं, इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? पाकिस्तान में आर्मी चीफ पाकिस्तान स्टेट से ऊपर है जी। पाकिस्तान में आर्मी अपना एक खुद ही का स्टेट बना हुआ है, इट्स अ स्टेट विद इन स्टेट। तो उनके पॉलिटिकल बयान आते हैं, उनकी दुविधा सबसे बड़ी इस समय यह है कि वो कंट्रोल पाकिस्तान की टेरिटरी में काफी कुछ कंट्रोल खो चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी के अंदर बहुत बड़ी जिहाद फैक्ट्री अंदर पहुंच चुकी है और पाकिस्तान आर्मी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लेकिन क्योंकि जिहाद फैक्ट्री बेरोजगार होती जा रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में,
उसको यूनाइटेड रखने के लिए और वो पाकिस्तान के अंदर इम्प्लोड ना करे, उसका मुंह और रुख भारत की तरफ मोड़ा जा रहा है कश्मीर के मुद्दे पर। जो निसार अली खान ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो वो डिस्टेबलाइज करेंगे पीस को इस रीजन में, तो मैं निसार अली खान से ये पूछना चाहता हूं कि आप अफगानिस्तान और इंडिया के अंदर पीस को ऑलरेडी डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और उसकी जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि ये जो ग्रुप्स आपके एक्सपोर्ट हो रहे हैं आतंकवाद में, ये आपके पाले पोसे हुए लोग हैं, आपकी आईएसआई इसमें इन्वॉल्व है, आपकी पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है, और नवाज शरीफ और जनरल शरीफ दोनों मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को अपने बचाव में जिहाद फैक्ट्री के खिलाफ वो नहीं जा सकते हैं। टीटीपी जो है वो पाकिस्तान आर्मी से ज्यादा पावरफुल दिख रही है इस समय। जी बिल्कुल। भरत जी, तो क्या जिस तरीके से अभी संजय राउत का बयान भी आपने सुना कि जो अगली सरकार आएगी वो पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी, तो अभी तक इसका मतलब कि भारत सरकार की तरफ से कुछ इस तरह के कदम नहीं उठाए गए जैसे कि उठाए जाने चाहिए थे? अभी तक और अगली सरकार कौन सी आएगी मेरे को नहीं पता है, लेकिन जो भी सरकार आती है उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली एजेंडा बेस्ड काम करना चाहिए, उसको भावुक नहीं होना चाहिए, उसको इमोशनल नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म बंद करता है तो बातचीत आगे हो सकती है, अगर वो एक्सपोर्ट ऑफ फेक करेंसी बंद करता है तो बातचीत आगे हो सकती है। एक तरफा कंसेशन कि हम सायाचिन खाली कर देंगे, सायाचिन क्यों खाली कर देंगे? जिससे चीन आके वहां बैठ जाए, और जो भी आदमी सायाचिन में बैठ जाएगा उसको आप निकाल नहीं सकते। चलिए भरत जी, वापस लौटते हैं आपके पास, देवेंद्र जी के पास चलेंगे। देवेंद्र जी, संजय राउत का बयान आपने सुना, जाहिर तौर पर बीजेपी के सहयोगी हैं तो अगली सरकार जिसका जिक्र कर रहे हैं वो आप भी समझ रहे हैं, तो सीधे सीधे आपकी सरकार पर ये निशाना है। इसमें मेरा अपना मानना है कि इस मुद्दे पर कभी राजनीति नहीं होना चाहिए, सरकार किसी की भी हो। ये मुद्दा देश के अस्तित्व से जुड़ा है, देश के आम नागरिक से जुड़ा है, और जब जब भी पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत की है तो देश का एक एक नागरिक का खून खोला है, और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए देशवासी हमेशा तैयार लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना, ईंट का जवाब कभी पत्थर से नहीं दिया गया। कितने सारे मामले सामने आए, सैनिकों के सिर तक काट दिए गए, लेकिन उस समय भी जवाब देने की जब भी बारी आई तो जवाब नहीं दिया गया। मैं जब राष्ट्रीय लेवल के ये मुद्दे हुए हैं, आतंकवादी घटनाओं की आप चर्चा कर रही हैं, वो चर्चाओं का अलग विषय है, उस पर हमारी रणनीति अलग है। जहां तक जब भी हमारे कश्मीर के मुद्दे को उठाया गया, कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ जब भी हरकत की है पाकिस्तान ने, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया हुआ जी। लेकिन उस समय तो AK एंटनी की तरफ से यहाँ पर ज्यादा लग रहा था कोशिश डिफेंड करने की पाकिस्तान आर्मी को ज्यादा हो रही है। जब पाकिस्तान सैनिकों की पोशाक पहने लोगों ने हमारे सैनिकों का सिर काटा है, ये बयान उनका जब सामने आया था तो इस बयान से ये लग रहा था कि वो पाकिस्तान आर्मी को डिफेंड कर रहे हैं। ये ऐसा मैं नहीं मानता। वो जो आतंकवादियों की घटना थी उसको जो हमारी भारत के विदेश मंत्रालय की भारत की जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत उस पर निर्णय लिए गए हैं। ये मुद्दा नहीं है कि वो एक आर्मी का कोई उनका आतंकवादी के रूप में आया, उसका गहन जांच अपने स्तर पर हो रही है, और इस पर ये इशू नहीं आता। ये नेशनल इशू जहां कश्मीर के मुद्दे की बात है, जब ये कहने लगे कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर नस है, तो यहाँ हमारा सीधा जवाब होगा कि यदि तुम अपना नस मानते हो तो उस नस को काटना हमें आता है जी। तुम अपने आप को अगर सुसाइड करना चाहते हो तो इस तरह के बयान दोगे। भारत की सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, 10 साल आपकी गवर्नमेंट भी रही है, लेकिन कश्मीर का जो हल निकलना चाहिए था वो हल नहीं निकला। कश्मीर की समस्या जो की त्यों बनी रही, क्यों नहीं इस पर कुछ काम हुआ? कश्मीर का इस पर आपके पास आएंगे, हम आएंगे आपके पास देवेंद्र जी। पहले ये बयान सुन लेते हैं। पाकिस्तानी सेना चीफ के बयान पर NCP नेता तारिक अनवर ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मुद्दों पर दखल देने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी
दूसरी तरफ बीजेपी के नेता बलबीर पुंछ का कहना है कि पाकिस्तान को अपने देश की शांति की फिक्र करनी चाहिए। पाकिस्तान को हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देना चाहिए। कौन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा ये फैसला भारत की जनता करेगी, देश की जनता करेगी। ये पाकिस्तान को इस मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या अपना सुझाव नहीं देना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान को तो पहले अपने देश के अंदर शांति की चिंता करनी चाहिए। जब तक पाकिस्तान में शांति नहीं होती तब तक उनके भारत के साथ संबंध सुधर ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जो स्टेट एक्टर्स हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, अभी तक दोनों का एजेंडा एक ही है कि कैसे भारत को अस्थिर करना, डिस्टेबलाइज करना। चलिए सबसे पहले प्रतिक्रिया जान लेते हैं इन बयानों पर सूरजभान कटारिया जी। सूरजभान जी, इस तरह के बयान सामने जो आ रहे हैं, लगातार सभी नेताओं के बयान हम सुन रहे हैं, इस समय जो बयान सामने आ रहे हैं बयानों में तल्खी जरूर नजर आ रही है। वैसे आमतौर पर तमाम नेता जो हैं शांति प्रिय बातें ही करते हैं, शांति बनाए रखने की ही बात करते हैं, लेकिन ये चुनाव का ही असर है कि इस तरह के तल्ख बयान सामने आ रहे हैं। देखिए पूजा, इस पर मेरी राय और हमारी पार्टी की राय स्पष्ट है। लगभग 10 साल का कार्यकाल अच्छी तरीके से आप जानते हैं, यूपीए 1 और यूपीए 2 का हमने देखा है। माननीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस 1 और कांग्रेस 2 दोनों का कार्यकाल मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो रहा, सोनिया जी के नेतृत्व में जो रहा, यूपीए का जो कार्यकाल रहा, वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कई मामलों पर भले ही मेरे कांग्रेसी मित्र और कांग्रेस के बड़े नेता उन विषयों को आज ना स्वीकारते हों, आज जो पाकिस्तान की जनरल का या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान आ रहा है, चाहे वो हमारी नई बनने वाली सरकार को लेकर हो, हमारे चुनाव को लेकर हो, और जिस पर हम आज गहन चर्चा कर रहे हैं कश्मीर के मामले पर हो कि कश्मीर पाकिस्तान की नस है। मैं एक बात कांग्रेस के मित्र को और कांग्रेस के नेता को स्वागत के योग्य कहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अच्छी चीज भी यूपीए ने की है, हमने स्वीकारा है। और मैं कहूं कि 100 में से शायद एक आध चीज अच्छी की होगी तो स्वीकारा भी है, और 100 में से 98, 97, 99 अगर खराब की है तो उन पर हमने लताड़ा भी है। तो स्वीकार करने का बोल रहा है कटारिया जी, स्वीकार से 98 अच्छी की है। सुन लीजिए पटेल जी, स्वीकार करने की बात आज है। आज कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, पटेल साहब ने भी कहा है कि इस मामले पर अगर पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारी नस है तो उस नस को काटने का काम करेंगे। मैं इस बात का स्वागत करता हूं। और जैसा एनसीपी के नेता और शिवसेना के नेता ने कहा है, पूजा, देश की जनता, चुनाव का समय है, मैं एक बात स्पष्ट आपको बताना चाहूं, देश की जनता एक बहुत बड़ी सोच और बदलाव का चुनाव मान के इसमें मतदान कर रही है। बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा देश को एक दिशा और दशा मिलने वाली है। तो उस दशा और दिशा पर पड़ोसी देश जो कि आतंकवाद का गढ़ है पाकिस्तान, उसकी इस प्रकार की हरकतों का पहले से भी आकलन था। और हमें पता है कि धीरे धीरे जिस तरीके से 16 मई को जब परिणाम आएंगे, और परिणाम क्या होंगे वो भली भांति देश की जनता जानती है, कांग्रेस के मित्र जानते हैं। मैं अपने मुंह से भी उस बात को कहूं कि भाजपा की सरकार आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जो देश की जनता चाहती है, जो देश की जनता इस पर हम बात करेंगे, जो देश की जनता चाहती है वो 16 के परिणाम के बाद में स्पष्ट होगा। और पड़ोसी देश आतंकवाद की गतिविधियों पर रोक लगाए, तो जैसे हमारी अटल जी की सरकार में, जब हमारी एनडीए की सरकार थी, उस समय बातचीत के रास्ते खुले थे, तो हम चाहते हैं कि बातचीत के रास्ते अब भी खुले, एक योजना बने। पर कश्मीर भारत का हिस्सा है, अहम अंग है, यह भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही कहा है, और वो आजीवन रहने वाला है। देश में जो स्थिर सरकार बनने वाली है, उसके मामलों में कश्मीर एक अहम मुद्दा रहेगा। और कश्मीर भारत का अंग है, मैं पुनः कहता हूं, कश्मीर भारत का अंग रहेगा। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार को भारत के निष्पक्ष चुनाव होने देने चाहिए। इस तरह की टीका टिप्पणी से पाकिस्तान के जो अफसरान हैं वो बाज आए। उन्हें कोई अधिकार नहीं है। हम उनके आंतरिक मामलों में कभी दखल नहीं देते,
उनको हमारी चुनावी प्रक्रिया के बारे में कोई दखल देने का अधिकार नहीं। Well, I do not know, of course, because of the elections also they have done. But what the army chief has said, I think is bizarre. It is absolutely bizarre. I would like to remind you that Pakistan, it was not India that annexed Kashmir. He says that Kashmir is the jugular vein of Pakistan. I say that Kashmir is the heart of Hindustan. और पाक सेना प्रमुख के बयान पर कांग्रेस भी तिलमिलाई हुई है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें ये जानना चाहिए कि पाकिस्तान पूरी दुनिया जानती है एक ऐसा देश है जो उग्रवाद का समर्थन करता है। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो या दूसरा हिस्सा हो, उग्रवाद के कैंप्स चलाए जाते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बजाय हिंदुस्तान को नसीहत देने के अपने आंतरिक मामलों और अपने उग्रवाद का खात्मा करें। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे। ब्रेक के बाद फौरन चर्चा में हाजिर होंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत में 2014 लोकसभा चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। नई सरकार बनने से पहले पाकिस्तान की बौखलाहट देखी जा रही है। कुछ दिन पहले ही मोदी के खिलाफ भी पाकिस्तान के गृह मंत्री विवादित बयान दे चुके हैं। उस बयान की वजह बना मोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो दाऊद को पाकिस्तान से वापस लाएंगे। उनके पास वक्त नहीं है। 6 महीने पहले भाषण में लोकतंत्र के महापर्व में तमाम दल और नेता दावे और वादे करते नजर आ रहे हैं। तो सरकार मुफ्त में उसके लिए करेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी का एक वादा पाकिस्तान के जिगर में खंजर की तरह चुभ गया। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सत्ता में आने पर वो दाऊद इब्राहिम को वापस भारत लाएंगे। बस मोदी का यही बयान पाकिस्तान को रास नहीं आया। मोदी के इस बयान के बाद पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया जाहिर की और मोदी को दोनों देशों के रिश्तों के लिए खतरनाक बताया। पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने कहा, अगर मोदी भारत के पीएम बनते हैं तो इससे क्षेत्र की शांति को खतरा पैदा हो जाएगा। बीजेपी भारत की एक प्रमुख पार्टी है। ऐसी पार्टी के नेता और एक संभावित पीएम का ऐसा बयान उकसाने वाला है। मोदी के इस बयान में पाकिस्तान के प्रति दुश्मनी की भावना दिखती है। पाक गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने दाऊद के पाकिस्तान में मौजूदगी पर भी ऐतराज जताते हुए कहा था, मोदी को पहले ये तय कर लेना चाहिए कि दाऊद कहाँ है। इसके बाद उन्हें कहीं हमला करने का सपना देखना चाहिए। जिन्हें ये लगता है कि दाऊद पाकिस्तान में छुपा है और उन्हें किसी तरह की मुहिम छेड़ने की जरूरत है, तो वो ये जान लें कि पाकिस्तान ऐसी धमकियों से डरता नहीं है। पाकिस्तान की बयानबाजियों पर भारत एकजुट होकर जवाब दे रहा है। लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरह पाकिस्तान ने भारत विरोधी बयान दिए हैं, उसके बाद एक सवाल तो जरूर खड़ा हो गया है कि कहीं पाकिस्तान भीतर खाने भारत के खिलाफ किसी रणनीति पर काम तो नहीं कर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। और सीधे भरत वर्मा के पास चलेंगे। भरत जी, क्या नरेंद्र मोदी की आहट से घबराया हुआ है पाकिस्तान, इसलिए ऐसे बयानबाजियों का जो दौर है वो लगातार सामने आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने, मैंने वो स्टेटमेंट देखा है जी। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ये कहा है कि होम मिनिस्टर शिंदे मीडिया के थ्रू दाऊद इब्राहिम को वापस नहीं ला सकते हैं और ऐसी चीजें मीडिया में बातचीत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने उस पर कुछ बयान नहीं दिया है। दूसरी चीज यह है कि पाकिस्तान में शुरू से नरेंद्र मोदी से घबराहट है जी। पाकिस्तान परेशान है। क्यों परेशान है? कि जो नेहरूवियन मॉडल सुरक्षा का है 47 से जी, नरेंद्र मोदी उस मॉडल से शायद हट जाएंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और उनका जो मॉडल होगा वो एजेंडा बेस्ड होगा। क्या मुझे क्या आप दे रहे हो, कितना बड़ा कंसेशन दे रहे हो, क्या आप एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म बंद कर रहे हो, फिर मेरे से आके बातचीत करना।
तो ये नेहरूवियन मॉडल से मॉडल हो जाएगा। नेहरूवियन मॉडल बहुत मायने में फेल हो गया, 62 में फेल हो गया, 47 में कश्मीर जीत रहा था भारत पूरा, यूनाइटेड नेशंस चले गए, कई ऐसी बातें हो गई। तो हमको नेहरूवियन मॉडल से निकलना सुरक्षा के मामले में जरूरी है और नरेंद्र मोदी उस मॉडल से निकलने के लिए तैयार हैं। ये पाकिस्तान को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि नेहरूवियन मॉडल में पाकिस्तान को हम हरदम ज्यादा तवज्जो देते थे और अपने नेशनल इंटरेस्ट को कम तवज्जो देते थे। तो वो बैलेंस बदलने वाला है अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। जी, देवेंद्र जी के पास चलेंगे। देवेंद्र जी, क्या कांग्रेस की तरह पाकिस्तान को भी ये लगता है कि भारत पाक शांति के लिए खतरा है नरेंद्र मोदी? देखिए, ये राजनीतिक बयानबाजी से देश की विदेश नीति नहीं चलती है। भारत देश की विदेश नीति रक्षा विशेषज्ञों से, इस देश के बुद्धिजीवी, विदेश मामलों के इंटलेक्चुअल पर्सनालिटी, उनके विचारों से विदेशी रणनीति बनती है। और मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर के मुद्दे पे हमारी इंटरनल राजनीति नहीं होना चाहिए। मेरे साथी, भाजपा के साथी कटारिया जी ने अभी जैसे 2-3 बात करी कि 10 साल में यूपीए 1 और यूपीए 2 ने कुछ नहीं किया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि एनडीए गवर्नमेंट में अटल जी की जिनकी चर्चा कर रहे थे, अटल जी के गवर्नमेंट में सबसे बड़ा आतंकवादी घर छोड़ा गया, भारत की संसद पर हमला हुआ। जब ये आगरा में बैठ के वहां के राष्ट्रपति के साथ बिरयानी खा रहे थे, वहां कारगिल पे चढ़ाई चढ़ रही थी। जब ये समझौता एक्सप्रेस चला रहे थे, वहां हमारे भारत की सेनाओं पर कारगिल पे आक्रमण शुरू हो गया था। उसके बाद क्या जवाब दिए? उसके बाद 10 साल तो आप रहे ना? नहीं, 10 साल में ऐसी कोई घटना नहीं होने दी। कई सारी हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में हमला हुआ, उस दौरान भी आपकी सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं। वहां से सबूत दिए जाने की बात की जा रही थी और उधर से कुछ भी नहीं कहा जा रहा था, हमारे पास कोई सबूत हमें नहीं मिले। इस तरह की बातें भी सामने आई, लेकिन लगातार भारत का जो रुख था वो नरम था। चूंकि मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के पास था और हमारी विदेशी रणनीति के तहत ही इस पर पहले हमारी शांति का पहल होती है कि उनके न्यायालय से क्या आता है, पहले हम न्यायालय को देख लें, उनकी तरफ से जो उन्होंने आश्वासन दिए उसको देख लें, उसके बाद हमारे स्टेप लेंगे। इस पर रणनीति के तहत, विदेश नीति के तहत कार्य चल रहा है और ऐसी कोई घटना हमने नहीं होने दी है 10 साल के उसमें जो एनडीए कार्यकाल में हुई है। कई सारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया पाकिस्तान ने अपनी जमीन से, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? लगातार आपकी नीतियों पर सवाल खड़े होते रहे हैं। जिस रक्षा विशेषज्ञ की आप बात कर रहे हैं वो भी लगातार इस बात को लेकर आपको घेर रहे हैं कि जो नीतियां हैं उनमें कई ज्यादा लूपहोल्स हैं और उनमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, कमजोर नीतियां रही आपकी। मैं वही बात कह रहा था कि जहां अगर कोई कमी है तो सबकी सलाह उसमें स्वीकार योग्य है। इस मुद्दे पर हर पार्टी के लोग, देश का एक एक आम नागरिक इसमें सहभागी है। उनके सलाह, उनकी मशवरा, उनका योगदान सर आंखों पर होना चाहिए और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होना चाहिए। चलिए, अब चलेंगे हम सूरज भान जी के पास। सूरज जी, क्या लगता है आपको कि मोदी की सरकार बनने के बाद क्या भारत पहले से ज्यादा मुखर हो जाएगा पाकिस्तान को लेकर? देखिए पूजा, पहले तो मैं एक बात आपको बताऊं, मेरे साथी कांग्रेस के मित्र मेरे कह रहे थे कि 10 साल में यूपीए के कार्यकाल में पहले आप अपनी जवाब दें। सुनिए, पाकिस्तान द्वारा कोई ऐसा बड़ा हमला नहीं। आप कैसे भूल जाते हैं मुंबई हमले को? कैसे भूल जाते हैं? पूरे विश्व में उससे दर्दनाक घटना मैं नहीं मानता हूं। आप अगर हम बात करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी को कि आप मीडिया के माध्यम से अगर दाऊद को लाना चाहते हैं तो आज तक तो दाऊद का पता भी नहीं लगा पाए हैं कि दाऊद है कहां। अगर मैं अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात को आगे बढ़ाऊं तो उन्होंने कहा एक चैनल पर एक पत्रकार साथी को कि आप मीडिया के माध्यम से बात करते हैं, आप पत्र व्यवहार करके भारत के ये बड़ा सवाल है देवेंद्र जी, इसका जवाब भारत से पत्र व्यवहार जाता है पाकिस्तान को। पटेल जी सुनिए,
भारत से पत्र व्यवहार करे गृह मंत्री पाकिस्तान को कि आप दाऊद का पता दे दीजिए, हम आना चाहते हैं। अरे अगर ऐसा होता तो जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने ढूंढा था तो क्या ओसामा बिन लादेन को वहां रहने देते पाकिस्तान के लोग? और आप क्यों देश का छोटे से छोटा बच्चा आपने ढूंढा था क्या? मैं कहता हूं देश का छोटे से छोटा बच्चा भी आज जानता है कि जो भारत में और पूरे विश्व में आतंकवाद पनप रहा है, वो आतंकवाद पनप रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इतने उसके मुखिया को आपने ही छुड़वाया था भाई जी। एनडीए के कार्यकाल में करगिल युद्ध के जरिए मुंहतोड़ जवाब तथ्यों को मत छोड़िए। करगिल युद्ध के जरिए मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया था, भारत की सेना ने दिया। और सुनिए, भारत की सेना ने हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के जो नेतृत्व में थी, अटल बिहारी जी सेना के छोटे से बड़े अधिकारी के नियमित संपर्क में रहकर उनका मनोबल बढ़ाते हुए पाकिस्तान को समझा दिया था कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाना छोड़ दीजिए। फिर कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल ने वो छोटी बंद आंखों को खोलने का काम किया है। आपको स्वीकारनी पड़ेगी, कांग्रेस को स्वीकारनी पड़ेगी, यूपीए को स्वीकारना पड़ेगा। तो फिर आप जवाब दीजिए, आपने इतने बड़े जो आज आतंकवाद जहां से पनप रहा है, जो ट्रेनिंग दे रहा है, उसको आपकी गवर्नमेंट ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? 10 साल रहे आपके घर में जाके छोड़ के आए कि नहीं आए? आप बयान द्वारा केवल बयान देके ये कहना चाहते हो कि हम दाऊद को ले आएंगे, हम ये ले आएंगे। तो अच्छी सरकार आने वाली है देश के, आपको 5 साल मौका मिला था, आपने ढूंढा था क्या? आपने दूसरों को ढूंढने की बजाय अपनी जेलों से बंद आतंकवादियों को घर में छोड़ने आप गए। पाकिस्तान आप किस मुंह से आप बात करते हैं? अरे दोनों सुन लीजिए, कांग्रेस के लोग सुन लीजिए और पाकिस्तान के वो नेता सुन लीजिए जो भारत की तरफ आंखें उठा के देख रहे हैं। इस देश में एक अच्छी सरकार आने वाली है, अच्छे दिन आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 16 मई को जनता निर्धारित करेगी, आप अपने आप मियां मिट्टू ना बने। सरकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 मई के बाद कांग्रेस के लोग गायब ना हो जाएं। और कश्मीर का तो 10 साल में आप उस पर बात करें, राजनीति की बात ना करें। और यदि राजनीति के विषय पर बात करना है तो खुल के बात करें। आप हर विषय में बात करिए, हम आपके हर विषय पर बात करें। आज मुद्दा कश्मीर का है, करना है या कश्मीर के मुद्दे? अरे कश्मीर के मुद्दे पर आप कश्मीर के मुद्दे पर 10 साल में कुछ नहीं कर पाए। अरे नहीं होना पटेल जी, पूजा जी, एक देश में राजनीति नहीं होना चाहिए। देश का एक एक नागरिक, एक एक पार्टी। मैं पटेल जी सहमत हूं, मैं पटेल जी सहमत हूं। पटेल जी, एक लाइन का मेरा प्रश्न है पटेल जी से। जब देश के सैनिकों के सिर काटकर फुटबॉल की तरह पाकिस्तानी सेना के सैनिक खेलते हैं, उस समय क्यों नहीं खूनता है आपका खून? बिल्कुल खूलता है। और क्या किया? जवाब मिलेगा। अरे कब मिलेगा जवाब कब मिलेगा? पटेल जी, जवाब नहीं है आपके पास, नेतृत्व नहीं है आपके पास, शक्ति नहीं है। अगर शक्ति होती तो जवाब आपने जवाब दिया। कारगिल जब आपकी जमीन पर हुआ, आपने हटा दिया क्या? उनके देश में आपने आक्रमण किया था? आपने क्या जवाब दिया था? मसूद अजहर को छोड़ा था, क्यों था? इसका जवाब दीजिए मुझे। कारगिल युद्ध में जो हुआ था देश का हर देशवासी जानता है। नहीं तो हमने अपनी सुरक्षा की, अपनी जमीन खाली करवाई, क्या उनकी जमीन पर आपने कब्जा किया? हमारे वीर कांग्रेस की गवर्नमेंट में लाहौर पे कब्जा किया। कारगिल युद्ध में नहीं भाई, कांग्रेस की गवर्नमेंट में हमारी लाहौर पे कब्जा किया। आपने सीमा से 2 फीट जगह भी कब्जा कर दी हो। हम सच नमन करते हैं कि उन्होंने जो सीमा पर उस समय एक सजग प्रहरी का काम किया। आपके समय के सैनिकों ने किया है, यूपीए के समय में। पटेल जी, यूपीए के समय में दुर्भाग्य होता है कोई मां जब अपने बच्चे को सेना में भेजती है तो वो एक सरकार से, देश की सरकार ने, सरकार से समय दीजिए मुझे, सरकार से माहौल चाहती है, सरकार से एक सुलझ चाहती है कि उसके बच्चे अगर सेना में जाएं तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए देश की सरकार खड़ी हो। इस प्रकार देश के सैनिकों के सर काटने पर कांग्रेस की तरह चुप्पी साधने वाली सरकार नहीं चाहिए देश की जनता को। पटेल जी, इस देश के एक अहम मुद्दे पर आज देश का मतदाता चुनाव के समय में कांग्रेस को इसीलिए पीछे धकेल रहा है, इसीलिए भाजपा आ रही है, इसीलिए लहर बन रही है। जाना चुनाव में चलता रहता है। आपकी पहले भी गवर्नमेंट आई, 10 साल हमने सरकार बनाई, आपकी गवर्नमेंट पे परिवर्तन चलता रहता है। इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए। कश्मीर को लेकर हमले करते आया है, जुबानी भी करते आया है और मैदान में भी करते आया है। भारत को क्या करना चाहिए? अब जिस तरीके का बयान सामने आया है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की नस है, इसके बाद भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? भारत को 2 चीजें करनी चाहिए। पहले अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी जो बहुत ज्यादा गिर गई है, और क्योंकि पाकिस्तान और चीन गठबंधन में भारत को मिलकर थ्रेटन कर रहे हैं,
तो मिलिट्री कैपेबिलिटीज को अगले 2 साल 3 साल में बहुत बड़ा जीडीपी का हिस्सा देके मॉडर्नाइज करना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको रिसोर्सेज और प्रोफेशनलाइज करना बहुत जरूरी है, उनको खुली छूट देना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद सोचिए कि अगर आप फुटबॉल अपने हाफ में आपकी टीम खेल रही है और उस हाफ को डिफेंड कर रही है, दुश्मन आपके हाफ में हावी है, जो दुश्मन कश्मीर में हावी है, दूसरी जगह आतंकवाद फैला रहा है, तो वो भूल चूक से आपको गोल करेगा, डैमेज करेगा। इसलिए आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वो रणनीति जमीन के ऊपर कोवर्ट एक्शंस के थ्रू आपको दुश्मन की जमीन पर हावी होना बहुत जरूरी है। उसके बहुत सारे तरीके हैं। युद्ध कोई तरीका नहीं है, युद्ध की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान बिखर रहा है और युद्ध से सिर्फ पाकिस्तान एकजुट हो जाएगा, लेकिन वहां जो अलगाववादी ताकतें हैं, वहां जो ताकतें अलग होना चाहती हैं इस्लामाबाद से, उसमें आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत बड़ा रोल। लेकिन ये चीजें मीडिया में डिस्कस होम मिनिस्टर शिंदे नहीं कर सकते। ये सरकार के बीच में टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड रणनीति बनना जरूरी है। इसके लिए सरकार की लीडरशिप में जो भी लीडरशिप आए उसमें गुर्दा होना बहुत जरूरी है। जी, आप दोनों कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? पाकिस्तान के संदर्भ में अगर बात करें, यूपीए के 10 साल के कार्यकाल का आपने जिक्र किया, और एनडीए कार्यकाल में बात करें तो वाजपेयी सरकार की जो नीति थी पाकिस्तान को लेकर, उसे आप किस तरीके से देखते हैं भारत वर्मा जी? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी नेहरूवियन मॉडल पर चले थे। लाहौर गए थे, उसके बाद कारगिल हुआ। कारगिल में हमें लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करना चाहिए था, जिससे हम पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज को थ्रेटन करते। हमें 500 लोगों के शहीद होने की जरूरत नहीं थी। तो कारगिल युद्ध में भी गलतियां की गई, लेकिन उन गलतियों को कारगिल रिव्यू कमेटी बना के उनको रिजॉल्व किया गया और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने अप्रूवल दी। लेकिन आज तक वो कारगिल रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशंस पूरी नहीं करी गई हैं। इसलिए जो रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए आगे के लिए वो हो नहीं पा रही है। जी बिल्कुल। चलिए, तो अब देवेंद्र जी का रुख कर लेंगे। देवेंद्र जी, इतना बड़ा बयान आया है, विवादित बयान है पाकिस्तान की तरफ से, कश्मीर को नस बताया गया है पाकिस्तान का। अब भारत सरकार की तरफ से क्या स्टैंड लिया जाएगा इस बयान पर? भारत सरकार की तरफ से अभी कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया है, भाजपा की तरफ से भी बयान आया है, और वही देश के आम नागरिक का वही बयान है कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि यदि कश्मीर, तो इस देश की जनता जानती है, दुनिया जानती है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। यदि इस तरह का बयान पाकिस्तान देती है, पाकिस्तान हुकूमत देते हैं, उनके चीफ देते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी वो नस काट दी जाएगी और ये उनका सुसाइड होगा। क्योंकि पाकिस्तान जिन हालातों से गुजर रहा है वो अपनी खुद की दशा को नहीं संभाल पा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत को ललकारना, वो स्वयं को सुसाइड की ओर ले जा रहा है। वो यदि ये कहता है कि कश्मीर उनकी गले की नस है, तो उस नस को काटने में भारत देर नहीं करेगा। जी भरत जी, आपको लगता है कि भारत सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इस नस को काट दिया जाएगा, इस तरीके का कुछ तल्ख कदम उठाया जाएगा भारत सरकार की ओर से? भारत सरकार की तरफ से क्या होगा, कौन सी सरकार आएगी, लीडरशिप कैसे डिसाइड करेगी, ये तो आने वाला समय दिखाएगा। लेकिन भारत की चुनौतियां सुरक्षा की बहुत जबरदस्त मल्टीप्लाई कर गई हैं। यहां तक कि एयरफोर्स ने लिख के दे दिया है कि चाइना और पाकिस्तान के गठबंधन को, टू फ्रंट को हम संभाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी क्षमता बहुत जबरदस्त गिर गई है। तो हमें पहले अपने जो एपरेटस हैं सिक्योरिटी के, इनको शक्तिशाली वापस बनाना पड़ेगा। जब आप शक्तिशाली हो जाते हैं,
आधुनिकरण हो जाता है तो वो अपने आप में दुश्मन के लिए एक डेटरेंस हो जाता है। जब दुश्मन को पता है आप खोखले हैं, पॉलिसी में भी खोखले हैं और आधुनिकरण में भी खोखले हैं, आपकी फोर्सेस के पास ट्रेनिंग एम्युनिशन नहीं है, तो वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। इसलिए जो भी सरकार आए, जो भी लीडर आए, उसको आज 66 साल के बाद ये सीखना पड़ेगा कि जो फुटबॉल हम खेलेंगे वो दुश्मन के हाथ में खेलेंगे, हम दुश्मन में हावी के ऊपर हावी होंगे। वो कैसे होंगे उसके बहुत सारे तरीके हैं और उसमें युद्ध एक आखिरी तरीका है, उसके पहले बहुत सारे तरीके हैं, उनको इस्तेमाल करना जरूरी है। जी भरत जी, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि इसका हल क्या हो सकता है, कश्मीर मसला किस तरीके से हल हो सकता है और पाक अधिकृत कश्मीर में जो कैंप चल रहे हैं उस पर किस तरीके से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है? कश्मीर का मुद्दा हल एक ही तरीके से हो सकता है कि कश्मीर कोई मुद्दा भारत के लिए नहीं है, उस पर कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छी करने की कोशिश के कारण अपनी सुरक्षा को गिरा देना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत क्लियर है कि वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर पाकिस्तान आज तक नहीं माना है तो हमारी रणनीति पाकिस्तान हमें डिस्टेबलाइज करे उसके पहले हमारी क्षमता होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को इतना डिस्टेबलाइज कर दें कि उसके बाद वो हमारे ऊपर आंख उठा के ना देखे। कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, कश्मीर पर कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, सायाचिन कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा भारत की कमजोरियों के कारण नेहरूवियन मॉडल में बना है। 47-48 में 72 घंटे के अंदर हमारी फौज जो 1/3 हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान में चला गया है, उसमें मेरे फादर मेजर थे, लड़ रहे थे और उनके मुताबिक हम 72 घंटे के अंदर विजयी हो जाते, पूरा इलाका हमारे कब्जे में आ जाता। लेकिन नेहरूवियन मॉडल के कारण हम यूनाइटेड नेशंस चले गए। तो ये जो गलतियां हुई है इनमें करेक्टिव मेजर्स लेना बहुत जरूरी है और अपने आप को भावुकता से नहीं, इमोशनल नजरिए से नहीं देखना चाहिए। बहुत क्लियरली प्रैग्मेटिक तरीके से उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें शक्ति दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल, चलिए। ये कहना कि दुश्मन हम बातचीत हर समय करने के लिए तैयार है, डायलॉग अपने आप में एक हथियार है। कब डायलॉग ऑन करना है, कब ऑफ करना है, ये डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा हथियार है और इस हथियार को इस्तेमाल भारत ठीक से नहीं कर पा रहा। जी बिल्कुल। देवेंद्र जी, क्या जवाब देंगे इसका? हर चीज, जैसा कि भरत जी ने कहा कि हर बात का जवाब से डायलॉग डिलीवरी से नहीं चल सकता। भरत जी की इस बात से हम सहमत हैं कि हमारी रणनीति उस तरह होना चाहिए और डायलॉग किस समय कौन सा दिया जाना चाहिए इस पर बहुत विचार करके ही बयानबाजी होना चाहिए। इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। और मुख्य चीज़ जो आगे की रणनीति की बात है, तो ये बात बिल्कुल मैं भरत जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये विषय ही नहीं होना चाहिए कि कश्मीर मुद्दा है। रहा सवाल कि हमारी जो रणनीति है उसमें केवल पाकिस्तान ही कारण नहीं है, पाकिस्तान से लगे हुए चाइना और अन्य देश जो विदेशी रणनीति चाइना के माध्यम से करना चाह रहे हैं, उन सबको विचार करके ही विदेश नीति और रणनीति बनाई जाती है। मुद्दा केवल पाकिस्तान होता तो भारत की सेना ने पहले भी किया है, से ही तो अटैक होते हैं बार बार। लेकिन पाकिस्तान दूसरों के हाथ में खेल रहा है, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। पाकिस्तान दूसरों के टुकड़ों पर पल रहा है, लेकिन दूसरों की राजनीति मंसूबे में तो कामयाब हो रहा है। अगर उसको दूसरी जगह से सपोर्ट मिल रहा है तो भी तो कामयाब हो पा रहा है। उसको उसी तरीके से निपटाया जाता है, उसी तरह से रणनीति बनाई जाती है और इसीलिए ये इतना लंबा सन 47 से लगा के आज तक ये चल रहा है। नहीं तो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला की तरफ से लगातार घुसपैठ किया। भारत सरकार तो हर जगह से फेल्योर ही नजर आई ना। अगर पिछले कुछ दिनों में देखा जाए, जिस तरीके से चीन की तरफ से भी घुसपैठ लगातार किया गया
उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। इन तमाम बातों को आप क्या कहेंगे, फेल्योर नहीं कहेंगे? अभी जैसे भरत जी अब कह रहे थे, मैं उसी बात से को आगे बढ़ाता हूँ, उससे सहमत होते हुए आगे बढ़ाता हूँ कि मुद्दा ये है कि किसी चीज का लड़ाई हल नहीं है। आज चाइना जो प्रयास कर रहा है, अगर चाइना से हम सीधे आक्रमण करेंगे तो वो हल नहीं है, वो आखिरी हथियार हो सकता है। बातचीत भी तो सिर्फ हल नहीं है। भरत जी ने ये कहा कि हर चीज को सिर्फ आप बातचीत के जरिए नहीं सुलझा सकते हैं। उसके प्लान बनाए जाएंगे, उनकी रणनीति बनाई जाएगी। आगे जो बनाई है उसमें और सुधार की आवश्यकता है। उसमें आगे जो भी सरकार आती है, जो भी आगे प्लान बनाए जाएं, उनमें रक्षा विशेषज्ञ और हमारे इंटरएक्चुअल जो भी लोग हैं उन सबकी सलाह लेकर, चूंकि ये रणनीति जो है गोपनीय होती है, इसको मीडिया पर चर्चा नहीं की जा सकती। फिर आपके सुशील कुमार शिंदे जी ये क्यों बयान देते हैं कि दाऊद इब्राहिम को हम पकड़ेंगे और अमेरिका की FBI जो है वो हमारी मदद करेगी? इस तरह के बयान इतने बड़े आतंकवादी को पकड़ने के लिए आप मीडिया में आकर क्यों देते हैं? दाऊद का एक अपराधी या आतंकवादी के प्रति बयान देना अलग विषय है, और कश्मीर का मुद्दा और पाकिस्तान का मुद्दा ये अलग विषय है। वो गृह मंत्री हैं, उनने किस हिसाब से किस बेस पे वो बयान दिया उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। चलिए, एक बहुत संक्षेप में आपसे भी ले लेना चाहेंगे सूरज भान जी प्रतिक्रिया की, अब जो है नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर वो सरकार में आते हैं तो क्या कुछ रणनीति होगी? बहुत संक्षेप में। देखिए पूजा, 16 मई के बाद देश में बदलाव हो रहा है और हम राजनीतिक दृष्टि से अपने विशेषज्ञ हो सकते हैं, पर रक्षा मामलों के विशेषज्ञ भरत वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको सुन रहे थे हम बड़ी गंभीरता से, और आपके चैनल के अनेक दर्शक उनको सुन रहे हैं कि बहुत संक्षेप में मैं उसी मेरी बात सुनिए, कोई भी जब चीज होती है, चाहे वो युद्ध हो चाहे वो किसी भी मामले में हो, तो सेनापति को उसका सेहरा बांधा जाता है उसके सफलतापूर्वक होने पर, और सेनापति ही उस सेना का मनोबल बढ़ाते हैं। अगर इस देश में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, जो कि देश के आवाम चाहती है, आता है, तो निश्चित रूप से हमारे रक्षा विशेषज्ञों का भी, हमारे जो और दूसरे चैनल हैं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि के हों, इंटेलिजेंट के हों, या हमारे देश के सैनिक हों, सबका मनोबल बढ़ेगा। और पाकिस्तान, यही चिंता आज पाकिस्तान की चिंता है। बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।